So good evening everybody, my dear student. Once again I am in front of you. तो देखिए आज मैं पीओटी का ओ चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताएंगे जो कि इंस्ट्रक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इंस्ट्रक्टर के लिए जैसे कि हम लोगों को आपको पता है कि जो पीओटी जो है ये पीओटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी इंस्ट्रक्टर के लिए। तो ऐसे ही हम पीओटी के बारे में कि एक इंस्ट्रक्टर को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, किस ढंग से पढ़ाना चाहिए, क्या क्या रूल्स, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना चाहिए, इंस्ट्रक्टर को हर ट्रेनिंग्स के साथ कैसे अपना पढ़ाने का माहौल तैयार करना चाहिए, ये सारे चीज़ों को बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो देखिए आज के हमारा जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स का नाम है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि यूनिट 2 से है। आप सभी को पता है कि ये जो यूनिट 2 है ये यूनिट 2 एक मिनट आपको एक शेयर कर रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो आज की टॉपिक्स है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से है, और हमारा आज के टॉपिक्स है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो चलिए आपको आज दिखा रहे हैं कि आज हमारा जो टॉपिक्स है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, लर्निंग की परिभाषा, क्लासिफिकेशन। सर आपका पीपीटी शेयर नहीं हुआ है सर। पीपीटी शेयर नहीं हुआ? नहीं, पीपीटी शेयर नहीं हुआ। ओके, शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा। शेयर स्क्रीन तो किया है। न्यू शेयर आ रहा है वहां पे। एक मिनट, शेयर स्क्रीन। हेलो हेलो, आपका न्यू शेयर करके कोई ऑप्शन आ रहा है आपके सामने? न्यू शेयर। हाँ, शेयर स्क्रीन तो दिखा रहा है यहाँ पे, छोटा सा एक दिया गया स्क्रीन में। उसको क्लिक कीजिए। हाँ, स्टार्ट हो रहा है। अब आया? आ गया। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, अब स्क्रीन आया ना? ओके, बिल्कुल आ गया सर, आप शुरू कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। आज हमारा जो टॉपिक्स है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में आप देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है लर्निंग की परिभाषा, यानी ये टॉपिक्स खत्म होने के बाद हम लोगों को जो पता चलेगा वो लर्निंग क्या परिभाषा पता चलेगा। क्लासिफाई द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग का जो एसेंशियल है वो सारे पॉइंट्स पता चलेंगे कितने प्रकार की है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लर्निंग, कितने प्रकार की लर्निंग है उसके बारे में पता चलेगा। और लर्निंग में कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, जिस फैक्टर्स के जरिए हम लोग काम कर सकते हैं उसके बारे में पता चलेंगे। तो देखिए अभी लर्निंग का जो परिभाषा है वहां पे लिखा है कि लर्निंग इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल, वैल्यू और
preference which leads to a change in behavior in of an individual। तो इसमें ये बताया गया कि लर्निंग, आपको पता है कि हम लोग जितने भी लर्निंग कर रहे हैं, ये सारा लर्निंग का मतलब होता है कि हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर को चेंज करना, समय के साथ साथ और ज़रूरत के हिसाब से हमें सिचुएशन के ऊपर में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमारा अपने आप को तैयार करना, हमारे अंदर जो भी है उसे मॉडिफाई करना है, हमारे अंदर जो नॉलेज है, जो बिहेवियर है, जो स्किल है, जो अपने बारे में कॉन्फिडेंस है, ये सारा चीज़ को हमें टाइम टू टाइम डेवलपमेंट करना होता है और इसे ही बोला जाता है लर्निंग। लर्निंग में जैसे कि बताया गया कि लर्निंग का जो प्रिंसिपल है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि इंस्ट्रक्टर को ऑलवेज ऐसा काम करना चाहिए जैसे कि हमें कुछ प्रेजेंटेशन करना है या कोई थ्योरिटिकल पार्ट पढ़ाना है या कोई प्रैक्टिकल करना है, तो इसमें हमें जैसे कि कुछ साइकोलॉजिकल शब्दों के बारे में आपको पता है, जैसे मोटिवेशन, स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, ये सारा चीज का मतलब होता है कि ट्रेनिस को सबसे पहले ट्रेनिस का तैयार यानी ट्रेनिस को तैयार करना पड़ेगा, साथ में इंस्ट्रक्टर को भी अपने आप को इच्छुक होना चाहिए और नॉलेज में कॉन्फिडेंट होना चाहिए और किस तरीके से हम उसे मोटिवेशन करें, किस तरीके से उसका मानसिकता को जागृत करें, उसका रेस्पॉन्स, ये सारे चीज को हमें ध्यान रखना है और इन चीजों को जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसे कहते हैं लर्निंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट आप देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इंस्ट्रक्टर शुड बी व्हाइल टीचिंग। टीचिंग के टाइम में आप देख रहे हैं ये जो टीचिंग है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इंस्ट्रक्टर शुड बी नो, इंस्ट्रक्टर को जानना चाहिए कि सबसे पहले क्या है, लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम स्टिमुलेशन थ्रू ह्यूमन सेंसेस। लर्निंग वो होता है जब हमारा इंसान के अंदर जो भी सेंसेस है वो सेंसेस का सही जागृत करना, उसका रेस्पॉन्स तैयार करना, उसे बोला जाता है लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम स्टिमुलेशन। लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम स्टिमुलेशन में आप देख रहे हैं कि क्या होता है, लर्निंग इज ऐसे लर्निंग चीज होता है जिसके बारे में हमें रेस्पॉन्स होगा, कोई रियल चीज के बारे में हमें बताना है, एक फिजिकल रेस्पॉन्स भी हमें प्राप्त करना है। इसके अंदर में क्या होता है, हमारा माइंड के अंदर में एक न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज तैयार हो जाते हैं जिसके कारण हमारे अंदर जो भी पहले से नॉलेज होते हैं वो नॉलेज को अपडेट करना होता है, उसे इम्प्रूव करना होता है, हैबिट को चेंज करना पड़ता है और साथ साथ लर्निंग एटीट्यूड को भी देखना पड़ता है। तो इंस्ट्रक्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम बेस्ट लर्निंग देने की कोशिश करें हम हमारे ट्रेनिंग्स के लिए, तो हमें उसे प्रॉपरली स्टिमुलेशन होना चाहिए। ये सारा स्टिमुलेशन सेंसेस के द्वारा होते हैं। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिविटी। लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिविटी का मतलब होता है कि वी लर्न टू डू बाय डूइंग, कुछ करने से ही काम होता है, काम को करना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू पार्टिसिपेट द वर्क बाय वर्क। काम जब तक हम नहीं करते तब तक कोई भी काम नहीं होते हैं। इसके लिए हमें मेंटली और फिजिकली दोनों को डेवलपमेंट की आवश्यकता है। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट में चलेंगे। लर्निंग इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। लर्निंग का पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर भी आधार है। लर्निंग वो होता है कि टीचर जो बता रहे, कैसे बता रहे वो जरूरी नहीं है। हम लोगों को पहले से भी कुछ नॉलेज रहते हैं
उस नॉलेज को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, नया काम के साथ उसे जोड़ते हैं और जोड़कर फिर हम कुछ काम करते हैं। जैसे कि आपको पता चलेगा कि ऐसा है कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होता है सिचुएशन के हिसाब से, वो एक्सप्रेशन को हमें करने के लिए हम मेंटली थिंकिंग करते हैं। मेंटली थिंकिंग करते हैं तो कैसे? जैसे कि हमें कुछ नया चीज, मतलब जो आम लोगों को जानना पहचाना पता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक कंडक्टर के में से चलते हैं। कंडक्टर का डायमीटर जितना बड़ा होता है यानी ज्यादा होता है तो उसमें इजीली करंट फ्लो कर पाते हैं। जैसे इसी का अगर एग्जांपल देना है कि अगर किसी पाइप के अंदर से पानी चलेगा तो अगर पाइप का डायमीटर ज्यादा होगा तो जरूर पानी का फ्लो ज्यादा होगा। इसलिए तो आपको इस तरीके से अपना जो भी अनुभव है उस अनुभव के द्वारा भी हम लर्निंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग एंड मेक्स लर्न टू रेडी टू लर्न। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट को बोला जाता है कि एक इनर फीलिंग्स, ह्यूमन के अंदर में एक इनर फीलिंग्स होते हैं जिसके कारण अटेंशन तैयार होता है। यानी अंदर से हम जाएगा, उसके बाद क्या होगा? इंटरेस्ट तैयार होगा। अब जब अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है? उसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? आपको पता होता है कंसंट्रेशन में ही हम अपना लर्निंग का हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच सकते हैं। जैसे इंस्ट्रक्टर को मोटिवेट करना पड़ता है, सोचने के लिए मजबूर करते हैं हम लोग ट्रेनिंग्स को, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ न्यू आइडिया हम अपने ट्रेनिंग्स को देते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट इज द एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। अर्ली सक्सेस को बारे में पता है आपको? यानी सक्सेस जब तक नहीं होता है, कोई भी काम में हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, अगर उसमें सक्सेस आते हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमें एंथू मिल जाते हैं, हमें काम करने के अंदर से एक चाहत तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा है कि सक्सेस कैसे आएगा? जनरली हम लोग का जो ट्रेनिंग का जो कैरिकुलम होते हैं उस कैरिकुलम में आप देखे होंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स, इजी से डिफिकल्ट, जो सही तरीका है, सही प्रोसेस है, जो आसान है उसे हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं? धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं। और आसान काम क्या होता है? आसान काम जल्दी हो जाते हैं और उस काम से अगर सफलता मिलते हैं तो अंदर से उत्साह जरूर मिलते हैं। तो इस तरीके से सक्सेस को कायम रखना है। अगर सक्सेस नहीं होगा तो किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको देखना है, यानी इंस्ट्रक्टर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रेनिंग को सक्सेस हो रहा है कि नहीं। जैसे हम कोई संस्थान में गया तो हम सोचते हैं कि अरे लास्ट ईयर में कितने लोग पास हो। इससे क्या होता है? मन में एक उत्साह मिलती है। तो लर्निंग में ये भी जरूरी है। तो देखिए, आपको हमने अभी तक लर्निंग का जो कुछ पॉइंट्स बताए, जिसमें से पहला पॉइंट था लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम स्टिमुलेशन, लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिविटी, लर्निंग इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग, और अर्ली सक्सेस चेंज फॉर इफेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट चलेंगे, नॉलेज विथ पर्पस, यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ थिंग व्हेन
taught makes learning more effective. जो भी नॉलेज होगा वो नॉलेज को पर्पसफुली यूज करना चाहिए, उसे प्रॉपर यूज नहीं करने से वो इफेक्टिव लर्निंग नहीं कहलाएगा। आपने बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ आपको काम आता है, लेकिन जब तक उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो कुछ इफेक्टिव लर्निंग नहीं होते हैं। यानी यू हैव टू पार्टिसिपेट, आप अपने आप को नियोजित कीजिए, अपना नॉलेज को यूज कीजिए इस तरीके से जैसे कि बताया गया कि ट्रेनिस का जो है लर्नर का ये राइट है कि वो लर्निंग करे और इंस्ट्रक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे वो सिखाए। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि जो भी हमारे पास नॉलेज है उसे हमें प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली उसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अब इस आधार में एक दो पॉइंट बताएंगे आपको, जैसे कि यहाँ बताया गया कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन यानी जब हमारा काम का प्रोग्रेस चल रहा है, ये प्रोग्रेस में क्या होता है कि हमें जांच करना चाहिए। काम क्या जांच जगह जब तक नहीं होते हैं तब तक काम में सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि आपने जो भी काम किया वो कितना तक सही हुआ। जैसे आप लोगों को मैंने कई प्रकार की चार्ट के बारे में बताया था, जैसे बार चार्ट एक चार्ट है, आपको पता है इसमें हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का इवैल्यूएशन करके उसको बार चार्ट में अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ट्रेनिस का माइंड में पता चलेगा कि उसका पोजीशन क्या है। इस तरीके से कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हर महीने मंथली टेस्ट इसलिए लिया जाते हैं, हर महीने टेस्ट लिया जाता है कि ताकि हम पार्टिसिपेंट का ट्रेनिस का प्रॉपर इवैल्यूएशन करें और उसे उसका अपना पोजीशन के बारे में जानकारी मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्निशन एंड क्रेडिट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव ऑफ लर्निंग। लर्निंग के अंदर में इंसेंटिव ऑफ लर्निंग बोला जाता है। इंसेंटिव इंसेंटिव का मतलब वो होता है कि कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। इंसेंटिव जैसे कि अगर किसी ने अच्छा काम किया तो हम उसे वेरी गुड, एक्सलेंट, वेल डन ऐसा कुछ रिमार्क्स देते हैं, ये लर्निंग का इंसेंटिव है। अगर किसी को अच्छा काम हुआ तो उसे सबके सामने प्रेज करना चाहिए, ये उसके लिए इंसेंटिव है। तो ये क्रेडिट, जिसका अच्छा काम किया उसे सबके सामने उसका रिकॉग्निशन करना है, उसे उसका क्रेडिट देना चाहिए, यह होता है लर्निंग का इंसेंटिव। नेक्स्ट पॉइंट है the most effective learning results are obtained when vital learning is followed immediate by application. इमीडिएट एप्लीकेशन, आपको पता होगा इफेक्टिव लर्निंग का रिजल्ट हमें हाथों हाथ मिल सकते हैं अगर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे हम तुरंत उसका इस्तेमाल करें। तुरंत अगर हम उसे यूज करें तो यूज करने से क्या होगा, जनरली क्या होता है, लर्नर्स जो भी सीखते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा पार्ट धीरे धीरे वो भूल सकता है। ये ह्यूमन नेचर है। इंसान जो भी सीखते हैं, जो भी देखते हैं, वो धीरे धीरे उसके दिमाग से चला जाता है, जिसे हम लोग फॉरगेटिंग बोलते हैं। तो इसलिए अगर हम उसका प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर को अपने आप को उसमें इन्वॉल्व होना पड़े, उसे गाइड करना पड़ेगा, प्रॉपर डिमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसको सुपरविजन करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, उसका इमीडिएट इफेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, रिपीटेशन हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ स्किल। रिपीटेशन के बारे में तो आपको पता है, रिपीटेशन मीन्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या होता है, हम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं, हमें स्किल प्राप्त करना है, स्किल्ड। तो स्किल्ड में क्या होता है, दो चीज होते हैं, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी।
काम को अगर सीखना है तो प्रॉपर एक्यूरेसी से सीखना है, साथ ही साथ प्रॉपर समय के अंदर में वो काम खत्म करना चाहिए, प्रॉपर स्पीड होना चाहिए। तो दोनों चीज स्पीड एंड एक्यूरेसी को साथ ही हमें सीखना चाहिए। हमें अच्छा काम तो आते हैं लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा तो उसे हम स्किल नहीं बोलेंगे। तो अगर स्किल डेवलपमेंट करना है तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्नर्स डिफर इन देयर सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। In understanding capacity and hence learners learn various rate। learners क्या होता है कि लर्निंग जो करते हैं के ऊपर होते हैं, उसका समझ जो होते हैं वो अपने आप बाय नेचुरल होते हैं। हर ट्रेनिस का अपना जो इंडिविजुअल जो मेंटल कैलिबर, मेंटल जो स्किल वो एक जैसा नहीं होते हैं। अलग अलग ट्रेनिस अलग अलग तरीके से अपने अंदर जो हाईएस्ट तरीके, हाईएस्ट समझ होते हैं उस तरीके से वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये इंडिविजुअल है। और इसमें और भी एक चीज आपको पता करना है कि जब अपना बैकग्राउंड और अपना कैपेसिटी है, साथ में और एक पॉइंट है जिसे ध्यान देना है, जिसे बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन तो फिर भी यहाँ पे जो मोटिवेशन के बारे में बताया गया है वो आपको मैं बताएंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। लर्नर्स विल लर्न नॉट एबल टू द मैटर ऑफ थिंग्स। मतलब लर्नर ऐसे ही लर्न नहीं करना चाहते, उसे विलिंग पैदा होना चाहिए। जब तक वो विलिंग नहीं होते तब तक उसे मोटिवेशन नहीं होते हैं। मोटिवेशन से क्या होता है, उसे एनकरेज मिलती है, उसका प्रॉपर नीड्स के बारे में पता चलते हैं, उसका लक्ष्य के बारे में पता चलते हैं। जब हम किसी को उसका लक्ष्य, उसका पर्पस, ये सब के बारे में उसे अवेयर करेंगे तभी वो मोटिवेट होगा। तो ये किसका काम है, ये इंस्ट्रक्टर का काम है कि हम उसे प्रॉपरली मोटिवेट करें। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि हम आज के लिए मोटिवेशन कर दिया, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर काम में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन का मतलब होता है कि हमें उसका अंदर का एनर्जी को कायम रखना है। मोटिवेशन आप सुने होंगे, जनरली दो टाइप के होता है। एक होता है इंट्रिंसिक और होता है एक्सट्रिंसिक, यानी अंदर का, और एक बाहर का होते हैं। यानी अपने आप जो मोटिवेशन हो जाते हैं अंदर की इच्छा से, वो इंट्रिंसिक कहा जाते हैं। और जब इंस्ट्रक्टर को करवाना पड़ते हैं, पेरेंट्स को करवाना पड़ते हैं, फ्रेंड्स को उत्साहित करना पड़ते हैं, दैट इज द एक्सट्रिंसिक, जिसमें फिनेंशियल हेल्प एक एक्सटर्नल है। फिनेंशियल हेल्प चाहिए, प्रेज चाहिए, अच्छा से माहौल चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सब क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब तक ये नहीं होते हैं तब तक कोई भी काम नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख रहे हैं सस्टेनिंग इंटरेस्ट इन कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर लर्निंग को कंटिन्यूअस करना है तो इंटरेस्ट को सस्टेन करना है, यानी पकड़ के रखना है। कभी ऐसा ध्यान देखना है कि इंटरेस्ट कहीं खत्म तो नहीं हो जा रहा है। तो इसके लिए जैसे कि हमारा 1 साल के कोर्स है तो 1 साल का कोर्स में हमें ट्रेनिंग्स के साथ पूरा 1 साल ही उसका मोटिवेशन को कायम रखना है। पूरा 1 साल उसके साथ ही साथ कंधा मिला के काम करना है, उसे उत्साहित करना है। जिसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में आप देखेंगे। फॉलोइंग फैक्टर्स टू मेंटेन और सस्टेन द इंटरेस्ट अमंग द लर्नर्स। अगर लर्नर्स को कंटिन्यूअस इंटरेस्ट देना है, यानी इंटरेस्ट को पकड़ के रखना है साल भर के लिए, ये हमारे पास 1 साल है इसलिए 1 साल बोल रहे हैं। अगर पेरेंट्स होगा तो जिंदगी भर अपने बच्चों को
ऐसा इंटरेस्ट को सस्टेन होने की उत्साह देना चाहिए। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, एनकरेज कंपटीशन इन लर्निंग एक्टिविटी। लर्निंग एक्टिविटी में ऑलवेज उसे एनकरेज करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, उसे कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव माइंड का तैयार करना चाहिए कि देखो जो कर रहे हो वो अच्छा हो रहा है, लेकिन इसे और अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए उत्साहित करना चाहिए। जैसे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जो फील्ड ट्रैक में दौड़ते हैं, उसका सपोज किसी ने एथलेटिक 100 मीटर दौड़ लिया 10 सेकेंड, तो उसे अगर वो 10 सेकेंड में उसे और भी कम करना चाहिए तो उसे और बहुत मेहनत करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गिव क्रेडिट टू द ऑल वर्क वेल डन। काम का जो भी परिणाम होगा उस परिणाम का अच्छा परिणाम देना चाहिए। चलो आज मायूसी नहीं होना है, जो हुआ है आज के लिए अच्छा है, सही है, कल और अच्छा करेंगे। फिर अपने आप को शो इंटरेस्ट इन ऑल इक्वलिटी। इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि शो इंटरेस्ट इन ऑल इक्वलिटी, एक इंस्ट्रक्टर के लिए इंटरेस्ट पर्टिकुलर किसी के ऊपर ज्यादा कम नहीं दिखाना है, सभी के ऊपर इंटरेस्ट देना है, सभी के ऊपर इक्वलिटी से ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बी इम्पार्शियल इन जजमेंट। जजमेंट में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, जजमेंट ऑलवेज सही होना चाहिए, जजमेंट में कोई पक्षपात जरूरी नहीं है। पक्षपात होने से आप एक अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, रिवॉर्ड द डिजर्व लर्नर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क। अगर किसी ने आउटस्टैंडिंग वर्क किया उसका रिवॉर्ड देना चाहिए। पहले भी हम लोग बताए थे कि अच्छा काम के लिए क्रेडिट देना चाहिए, तो आउटस्टैंडिंग वर्क किया तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्टर अपने अवेलेबिलिटी, अपना पॉसिबिलिटी, इंस्टीट्यूट से तरफ से, घर से, फ्रेंड से, सभी जगह से उसे अगर। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड लर्नर प्रोवाइड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन सही होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन मीन्स काम का सही माहौल होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर्स अरेंजमेंट, ये सब प्रॉपरली होना चाहिए। ये सारा पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कीप द एंटायर क्लास एक्टिव विद अप्रोप्रिएट असाइनमेंट। हमें सारा क्लास को उसका असाइनमेंट देना चाहिए, उसे काम में व्यस्त रखना चाहिए। जैसे होमवर्क होते हैं, ये होमवर्क या कुछ प्रोजेक्ट वर्क, ये सारा चीज जो होता है वो असाइनमेंट होता है, और ये सारा इंटर क्लास के लिए होना चाहिए, तभी जाके काम अच्छा से अच्छा हो सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे कि हमारे पास कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम अपना ट्रेनिंग्स का मोटिवेशन को, इंटरेस्ट को कायम रखना है। पहला पॉइंट था एनकरेज कंपटीशन इन लर्निंग एक्टिविटी। दूसरा, गिव क्रेडिट टू द वर्क वेल डन, शो इंटरेस्ट इन ऑल इक्वलिटी, बी इम्पार्शियल इन द जजमेंट, अपने जजमेंट को सही रखना है, रिवॉर्ड द डिजर्व लर्नर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क, प्रोवाइड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, keep the entire class active with appropriate assignments. नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स इंस्ट्रक्टर को बहुत ही सावधानी से देखना चाहिए। ये सारा काम इंस्ट्रक्टर का एक ड्यूटी है, इसे भूलना नहीं है। इस काम से अगर आप भूल जाएंगे तो आप अपना ड्यूटी नहीं कर पाए। तो इफेक्टिव लर्निंग के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया, रेडीनेस या जिसे हम लोग प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एटीट्यूड, फीलिंग्स,
फ्रस्ट्रेशन, एप्टीट्यूड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सारे पॉइंट को ध्यान रखना है और अभी आपको आप एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रेडीनेस या प्रिपेयर्डनेस के बारे में क्या है देखिए। यहाँ पे आपको एक पिक दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि रेडीनेस या प्रिपेयर्डनेस कैसे होते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं कि एक एथलेटिक अपना दौड़ में हिस्सा ले रहा है और स्टार्ट करने से पहले वो कैसे अपना कंसंट्रेशन और कैसे अपना तैयारी शुरू करते हैं। रेडीनेस का मतलब आपको पता है, रेडीनेस मतलब मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना है, फिजिकली भी आपको तैयार होना है और इमोशनली भी आपको तैयार रहना चाहिए। यानी रेडीनेस 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल। ये तीनों चीजों के एक साथ कंसंट्रेट करके अगर वो हम तालमेल कर सकते हैं तो ही हम उसे रेडीनेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में हमने पहले भी बताया था कि इंटरेस्ट जो होता है वो एक इनर फीलिंग्स होता है। आपका एक्टिविटी, आपका काम में अगर आपको इच्छा नहीं होगा, जिस काम में आप एंजॉय नहीं करोगे, उस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए पेरेंट्स लोगों को देखते हैं कि बच्चों का किस चीज में, किस काम में इंटरेस्ट होते हैं। जिस काम में इंटरेस्ट है उस काम में अगर उसे हम इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें ज्यादा प्रगति होते हैं। तो इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा है, आपका इंटरेस्ट का ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा कि दे आर इंटरेस्टेड और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? एक नेचुरल कैपेसिटी होता है, एक नेचुरल एबिलिटी होता है अपने आप को। ये बाय बॉर्न होते हैं, इंसान का जन्म सूत्र में उसे इंटेलिजेंसी मिलता है, ये हेरिडिटिकल जेनेटिक्स है। फिर भी हम इसको इफेक्टिव करने के लिए तो कुछ काम तो कर सकते हैं। आपको चित्र में दिख रहा है, इंटेलिजेंस में चित्र में आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है जिसका एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी दिखाया गया। तब उसके बाद में रिकॉग्निशन प्रॉब्लम, एबिलिटी, जैसे कि एक पजल जैसा हम लोग पजल दिया गया, उसे अगर सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करना है, उसे पार्टिसिपेट करना है, उस प्रॉब्लम को फेस करना है, तभी इंटेलिजेंसी का पता चलता है। इंटेलिजेंसी है लेकिन आपने कुछ काम नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपका काम में आपको इंटेलिजेंसी ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, काम का परिणाम से पता चलता है कि इंटेलिजेंसी है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर आ गया मोटिवेशन। मुरारी सर, आप सुन पा रहे हैं? मुरारी सर, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? मुरारी सर, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? मुरारी सर, मेरे ख्याल से आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, काइंडली रिकनेक्ट कीजिए।
आगे लेके चलेंगे। हाँ, जिसमें था हम लोगों ने मोटिवेशन चैप्टर में था, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो आप देख रहे हैं कि फैक्टर्स, इफेक्टिव लर्निंग में जो फैक्टर्स है, मोटिवेशन भी एक उसका पार्ट है। नेक्स्ट में हम चलेंगे, मोटिवेशन के बारे में ऑलरेडी बताया, जिसमें गोल, एटीट्यूड, सक्सेस, परफॉर्मेंस, सपोर्ट, ये सारा चीज उसके साथ इन्वॉल्व है। ये सारा काम तभी हो सकता है जब प्रॉपर मोटिवेशन होते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि एटीट्यूड, एटीट्यूड में आपको एक ऐसा पिक दिख रहा है, ऐसा इमेज दिख रहा है कि देखिए कि एटीट्यूड वो होता है कि अपना काम, जो काम में ऑलवेज आप अपने आप को ढूंढते हैं, अपने आप में चैलेंज लाते हैं, वो है मेंटली एटीट्यूड। मैं जो आज है, मुझे कल कहाँ तक पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचना है। ये इमेज से आप पता चल रहा है कि एटीट्यूड वो होता है कि अपना काम में ऑलवेज चैलेंजिंग रहना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए हर, ऑलवेज हमें सक्सेस और परफेक्शन के बारे में किस तरीके से करना चाहिए, दैट इज एटीट्यूड। बट इसमें ध्यान रखना है, कभी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हम नेगेटिव रास्ते से किसी काम को हासिल करना चाहेंगे तो वो हमारे लिए एटीट्यूड नहीं करेंगे। हमारे आशाओं को, हमारा आइडिया को, हमारा बिहेवियर को अच्छे काम में पॉजिटिव एटीट्यूड में करना है। नेवर गेट द नेगेटिव, हम गलत रास्ता से सक्सेस नहीं चाहते हैं। एटीट्यूड हो गया। आप देखिए फीलिंग्स, फीलिंग्स का जो देख रहा है कि फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स एक मेंटल और फिजिकल सेंसेशन, इसके जरिए हमारा कुछ एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हमें कभी अच्छा लगता है तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, कभी हम चिंतित होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हम एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी हमारा अंदर में एक साहस दिखाई देते हैं, कभी हमें कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, कभी हमें कूल दिखाई देते हैं, कभी हमें सरप्राइज दिखाई देते हैं, कभी हमें प्यार, कभी हमें क्यूरियोसिटी, ऐसे कई प्रकार की। आपको जनरली आप लोगों को पता है कि हम लोग फोन में ये सब सिंबल्स यूज करते हैं। तो ये सारा चीज जो है, इसमें क्या है कि फीलिंग्स, अपना फीलिंग्स को हम प्रकाश करते हैं। तो फीलिंग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स आप देख रहे हैं पीक में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है। अपसेट एनोड, कभी कभी हम लोग अपने आप में अपसेट हो जाते हैं, अपना जो अचीवमेंट किया उसे हम सक्सेस या सफलता नहीं मानते, कि हम सोचते हैं कि हमारा कुछ गलती के वजह से सक्सेस नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को रियलाइज करना को हम लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में देख रहा है कि आप ये जो फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पे, अलाइन, लर्न, एंटीसिपेट, चैलेंज, इंटरनेट, डिसाइड, ये सारा चीज हमारा दिमाग के अंदर में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? जिसे हम लोग एप्टीट्यूड वो होता है कि आपका, आप कितना तैयार है, आपके अंदर में कितना पोटेंशियल है। सो लर्नर अपना पोटेंशियलिटी जब यूज करते हैं, वो पोटेंशियली अपना थिंकिंग से, अपना नॉलेज से उसे बेटर करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में आखिरी पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस आप लोग यूनिट 1 में एक चैप्टर में ऑलरेडी एक लेसन में है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसान में कितने डिफरेंसेस है, एक फिजिकल डिफरेंसेस, मेंटल डिफरेंसेस, इमोशनल डिफरेंसेस,
आपको सोशल डिफरेंस, फिनेंशियल डिफरेंस, एनवायरमेंटल डिफरेंस, ऐसे कई डिफरेंस होते हैं। लर्नर के अंदर में भी ऐसे ही स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होता है, अप्रोच डिफरेंट होता है, कैपेबिलिटीज डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण उसका लर्निंग डिफरेंस हो जाते हैं। जैसे इंटेलिजेंसी अपना हेरिडिटी, अपना जेनेटिक्स से मिलते हैं, तो उसमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। कोई काम में अपने आप को पार्टिसिपेट करना, उसे मॉडिफाई करना, उसका रिएक्शन दिखाना, ये सारे चीज को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बट इंस्ट्रक्टर को ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, ट्रेनिंग्स के अंदर में कितना डिफरेंसेस है, ये सारा चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर डिफरेंसेस पता नहीं है तो आप उसे कम करने की कोशिश कैसे करेंगे? डिफरेंसेस ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में हम लोग जनरली यूनिफॉर्म से क्या होता है, सबके अंदर में इक्वलिटी दिखाई देते हैं, एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाई देते हैं। तो जैसे भाषाओं में हम लोग, बहुत सारे भाषाओं है हमारे अंदर, फिर भी हम जैसे कि हिंदी यूज कर रहे हैं इसलिए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है हमारे पास, सभी हिंदी भाषी से परिचित है, हिंदी जिसके लिए कंफर्टेबल है। इसलिए हम लोग को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, ट्रेनिंग्स के अंदर में क्या डिफरेंसेस है, ये जानना जरूरी है। अब आगे हम चलेंगे, एक पॉइंट है आप देख रहे हैं कि रॉबर्ट जेम्स हैविग्रुस्ट, जिन्होंने ह्यूमन का 6 स्टेज में डिफरेंस किया। कई जो एडुकेशनिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, अलग अलग बहुत सारे किए हैं। आप देख रहे हैं हमारा इंसान के अंदर में 3 साल तक जो है उसे हम इन्फेनेसी बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल तक, मिडिल चाइल्डहुड 7 से 12 साल तक, एडोलेसेंस या टीनेज जिसे हम लोग 13 से 19 तक बोलते हैं, अर्ली एडल्टहुड 20 से 30 साल तक, एडल्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, मिडिल एज भी बोल सकते हैं, जिसे हम लोग 31 से 60, उसके बाद लेटर मैच्योरिटी या एजिंग, बुढ़ापे, जनरली 60 एंड अबव को हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है ये किस लिए है, इसका ऐसे डिफरेंसेस, ऐसा 6 मेजर स्टेज में डिफाइन किस लिए किया गया, ये किस काम के लिए जरूरी होता है, नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे। इस काम के लिए होते हैं कि हैविग्रुस्ट जो है, उन्होंने जो 3 सोर्स डेवलपमेंट किया है, एक फिजिकल मैच्योरेशन, पर्सनल वैल्यूज और सेल्फ डिपेंडेंट। यानी इसमें बताया गया कि कुछ टास्क है, फिजिकल मैच्योरेशन में टास्क है कि जब इंसान चलना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने जो नेचुरल आदत है उन आदत को यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपने आप लैट्रिन चले जाना, अपने आप खाने के बाद हाथ धो देना, ये सारा समय के साथ साथ वो काम करते हैं। ये सारा काम इसलिए करते हैं कि उसे ये एक टास्क है। क्या टास्क है कि उम्र के साथ साथ ये सारा काम वो अपने आप सीख जाते हैं। इसमें से और एक बात है जिसमें पर्सनल वैल्यूज भी एक टास्क है। अपना ऑक्यूपेशन चूज करना, अपना हॉबीज, अपने आप को मतलब प्रतिष्ठित करना है कि अपने आप को कायम करना है, किस काम में वो स्पेशलाइज बनेगा, कौन सा अच्छा है, अपने आप को क्या अच्छा लगता है, ये सारा चीज भी समय के साथ साथ सीखना पड़ता है। सेल्फ डिपेंडेबल, जब जिम्मेदारी लेते हैं, इंसान को जिम्मेदारी लेना भी चाहिए, जैसे अपना फैमिली का जिम्मेदारी, अपना भाई का रिश्ते में, किसी का भाई है, किसी का हस्बैंड है, किसी का बड़े भाई है, किसी का ब्रदर, जो भी है,
या डिपेंडेबल काम में अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, ये सारा चीज हमारा लर्निंग के अंदर आते हैं। तो इंसान जब तक जीते हैं तब तक सीखते हैं, आपको पता है। तो जितना दिन जिएंगे उतना दिन ही हम लोग सीखेंगे, लेकिन सही क्या है गलत क्या है इसे सीखकर हमें अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, अपना ट्रेनिंग्स को भी सिखाना है। तो ऐसे है कि हम लोग एक बार रिव्यू में चले जाएंगे। रिव्यू में चलिए, मैं आपको एक एक पॉइंट दोबारा रिव्यू में दिखाते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम लोगों ने लर्निंग का परिभाषा देखा। परिभाषा में देखा कि उसे कैसे नॉलेज को एक्वायर करना है, कैसे अपने आप को अपडेट करना है, ये सारा चीज हम अपने आप सीखते हैं, वही होता है लर्निंग। नेक्स्ट होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इंस्ट्रक्टर को, टीचर को जानना चाहिए। लर्निंग अच्छा, हमारा हर टीचर अपना बच्चे को बेस्ट लर्निंग देने की कोशिश में होना चाहिए, और बेस्ट लर्निंग तभी हो सकता है जब अपने आप को इन्वॉल्व करना है। लर्निंग रिजल्ट स्टिमुलेशन ह्यूमन सेंसेस, हमारा सेंसेस हमारा रिसीवर है, ये रिसीवर से सारा जो काम है ये सब काम को प्रॉपर स्टिमुलेशन के द्वारा हो रहा है। ऐसा इच्छा नहीं है फिर भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, इच्छुक से करना है। एक्टिविटी में रिक्वायर्स है पुराना एक्सपीरियंस को नया काम में इन्वॉल्व करना है, अंदर का इच्छा को जागृत करना है, सक्सेस को कायम करना है। नेक्स्ट है, अगर हमें नॉलेज अपना पर्पस को इफेक्टिव करना है तो हमें कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करना है। इफेक्टिव लर्निंग के लिए जो भी अच्छा काम किया हो उसे रिकॉग्नाइज करना है, उसे इंसेंटिव देना है, उसका प्रेज करना है। फिर हम लोगों ने देखा कि इफेक्टिव लर्निंग